Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 5, which is control statements in QBasic. Okay, in this chapter we will discuss about conditional statements and looping statements. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. A program is usually not limited to a linear sequence of instructions. Linear means connected with lines. So QBasic में जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शंस का एक लीनियर सीक्वेंस होता है. ठीक है, लीनियर मीन्स जैसे रेखीय. ठीक है, एक रेखा में लिखा, फिर नेक्स्ट में लिखा, फर्स्ट लाइन में लिखा, ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में लिखा, फिर थर्ड में लिखा, फिर फोर्थ में लिखा. इस तरीके से जैसे हमारा एक्सेल होता है. ठीक है, उसके अंदर सिर्फ अगर हम कॉलम्स हटा दें, ठीक है, कॉलम्स को हटा के सिर्फ रो को रहने दें तो क्या होगा, वो हमारा रेखीय हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा. ओके, तो QBasic जो प्रोग्राम होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, उसको हम कितना भी लेंथी लिख सकते हैं. समटाइम्स ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस इट मे टेक डिसीजंस और रिपीट कोड. समटाइम्स क्या होता है, जब प्रोसेस हो रहा होता है, हमारा प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो ये डिसीजन अपने आप ले सकता है और कोड्स को रिपीट कर सकता है. For this purpose, QBasic provides control structures that specify what has to be done by the program, when it should be done, and under which circumstances. Circumstances means the acts and events that affect what happens in a particular situation. Means किसी निश्चित स्थिति में घटित होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले तथ्य या परिस्थिति. ठीक है, वो सिचुएशन. ओके, जब प्रोग्राम रन करता है तो वो कभी कभी अपने आप भी डिसीजन ले लेता है. तो इस पर्पस के लिए QBasic प्रोवाइड कराता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिफाई करता है कि कोई भी प्रोग्राम क्या करेगा. ठीक है, उसका क्या आउटपुट होगा, कब उसे डन होना चाहिए और किन सिंबल्स को वो यूज़ करेगा. ठीक है, जो भी कोड्स हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वो कोड किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, किस एक्ट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, उन सब का वो यूज़ करता है. द कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मीन्स टू परफॉर्म और टास्क. तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, परफॉर्म कराते हैं, तो वो सीक्वेंसली होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए. उस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. एंड डिटरमाइन मीन्स टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग. और ये डिटरमाइन करता है कि किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है. द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन QBasic इज क्लासिफाइड इनटू कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स. जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है QBasic में उसको दो भागों में बांटा गया है. ठीक है, एक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड सेकेंड है लूप्स. Conditional statements. Conditional statements are used to execute a block of statements depending upon a condition. Conditional statements का यूज़ किया जाता है जो हमारा प्रोग्राम होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है. ठीक है, जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स होती हैं और वो एक साथ होती हैं, जब उनका बंच बन जाता है तब हम उन्हें बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और वी कैन से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, तो उसको उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है. मगर ये किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है हमारी कंडीशंस पे कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या कंडीशन दी है. ठीक है, क्योंकि उन्हीं को फॉलो करके वो रन होगा.
They help to control the flow of the program and hence are also known as control statements. ये स्टेटमेंट्स हेल्प करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में. ओके, इसीलिए इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है. लेट अस लर्न अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन क्यू बेसिक. तो चलो अब हम सीखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में क्यू बेसिक में. ओके, फर्स्ट इज इफ देन स्टेटमेंट. The if then statement is the most basic conditional statement and it is used to check conditions. If then statement क्या है, ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है कंडीशंस को चेक करने के लिए. If the condition is true, then the statements written between if, then and if are executed. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स कहाँ लिखी जाती हैं, वो लिखी जाती हैं हमारे प्रोग्राम में if, then and if के बीच में जब वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम prompts the user to enter age. Prompts means to cause something to happen. Okay, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल है यूज़र की एज एंटर करने के लिए. ओके, यूज़र तो आपको पता ही है कौन होता है, जो यूज़ करता है सिस्टम को. ठीक है. It displays the message you are allowed to vote if the age is more than और इक्वल टू 18. अब ये क्या मैसेज शो करेगा, ये मैसेज शो करेगा दैट यू आर अलाउड टू वोट अगर यूजर की एज या तो 18 हो या 18 से ऊपर हो. ओके, सो द प्रोग्राम इज REM, अ प्रोग्राम टू चेक द एज फॉर वोटिंग. स्टूडेंट्स, हम REM स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे ताकि ये जो हमारी लाइन है ये लिखी हुई आए. ठीक है, ये पहले दिखाई दे हमें. ओके, देन CLS हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे. ठीक है, कुछ भी ना हो, हमारा जो प्रोग्राम है वो लिखा हुआ ना दिखाई दे, इसलिए हम CLS लिखते हैं. अदरवाइज दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट. ओके, ये लिखने के लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं. Then print quotation mark. Okay, that should be double quotation mark. Enter your age, then colon and close with double quotation mark. Okay, अब क्या प्रिंट करेगा, ये पहले प्रिंट करेगा enter your age. Okay, then input age. फिर यूज़र क्या करेगा, अपनी एज को यहाँ पर इनपुट करेगा. ओके, फिर हमें लिखना है इफ एज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18, देन अगर एज 18 हो या उससे बड़ी हो तो क्या करें, ये प्रिंट कर दे यू आर अलाउड टू वोट. ओके, एंड आफ्टर दैट एंड इफ, हमें एंड ज़रूर करना है अपने प्रोग्राम का. ठीक है, अब देखो जस्ट सी द स्क्रीन. ओके, एंटर योर एज, पहले एज एंटर करेंगे. ओके, एज एंटर करने के लिए हम अपनी यहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ करेंगे और अपनी एज लिखेंगे. ठीक है, एज क्या लिखी, 20. सो यहाँ पर देखो कंडीशन दी गई थी इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18. अगर एज 18 है या उससे बड़ी है तभी टाइप करें यू आर अलाउड टू वोट. तो 18 से बड़ी है ना. सो देखो क्या प्रिंट हुआ है, यू आर अलाउड टू वोट. ओके, हाउएवर
This program has a drawback. Drawback means a disadvantage. Okay, कमी. तो ये जो प्रोग्राम है इसकी एक डिसएडवांटेज है. If the age is less than 18, अगर एज 18 से कम है, that is the condition is false, then it does not display any message. अगर एज 18 से कम है तो ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना. तो फिर ये कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा. ओके. टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक यू कैन मेक यूज ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट. तो ये जो हमारे डिसएडवांटेज है इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट का. सो लेट्स लर्न हाउ टू यूज दिस स्टेटमेंट. इफ देन एल्स स्टेटमेंट. In this statement, if the results are true, then instructions are executed. इस स्टेटमेंट में क्या होता है? अगर हमारा रिजल्ट्स ट्रू हैं तो देन इंस्ट्रक्शन क्या करा जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा. ओके. इफ नॉट द एल्स इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. और अगर रिजल्ट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हमारे एल्स इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे. ओके. दस एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट चेक्स द कंडीशन एंड चूजेस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. अल्टरनेटिव्स मीन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ चॉइस. ओके. तो जो हमारी इफ देन एल्स स्टेटमेंट है वो चेक करती है कंडीशन को. ठीक है, वो कंडीशन चेक करती है और कोई भी एक कंडीशन को वो चूज कर लेती है. ठीक है, जो ट्रू होगी उसको वो चूज कर लेगी, या अगर फॉल्स होगी तो उसको चूज कर लेगी. ओके. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम चेक्स द एज एंटर्ड बाय द यूजर. तो हम जो हमने ऊपर प्रोग्राम किया था अभी एज वाला, वही हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, और वो किस स्टेटमेंट के साथ होगा? वो हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे उसे. इफ द एज इज मोर देन और इक्वल टू 18, इट डिस्प्लेज द मैसेज यू आर अलाउड टू वोट. अदरवाइज इट डिस्प्लेज द मैसेज यू आर नॉट अलाउड टू वोट. अगर एज हमारी 18 के इक्वल है या 18 से ऊपर है तो वो मैसेज दिखाएगा कि यू आर अलाउड टू वोट. अगर छोटी है 18 से तो क्या मैसेज दिखाए? दिखाए यू आर नॉट अलाउड टू वोट. ओके. सो सी द एग्जाम्पल. REM, a program to check the age for voting. CLS, print enter your age, input age. If age greater than 18 or equal to 18, then print you are allowed to vote, else print you are not allowed to vote. And if. ओके. अब समझो इस प्रोग्राम को. यहाँ से समझने वाली बात है. ठीक है, ये तो आपने समझा ही था कि पहले क्या प्रिंट करें? एंटर योर एज. वो प्रिंट हो गया, दैट्स ओके. ओके. फिर हम अपनी एज डालेंगे. देखो अब 15 एज डाली है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? पहले क्या कंडीशन दी है कि अगर एज 18 के इक्वल है या 18 से बड़ी है तो क्या टाइप करें? वो प्रिंट कर दे यू आर अलाउड टू वोट. बट जो एज यहाँ पर एंटर की है वो तो इसके इक्वल भी नहीं है ना, इससे बड़ी है ना. तो क्या करेगा? फिर वो इसे टाइप नहीं करेगा, इसे प्रिंट नहीं करेगा, फिर वो एल्स स्टेटमेंट का यूज करेगा. ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट पर आएगा प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू वोट. अब ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, है ना, ये तो फॉल्स हो गई, ये वाली ट्रू हुई है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो प्रिंट कर देगा यू आर नॉट अलाउड टू वोट. ओके. इफ else statement. If we need additional conditions
In the if then statement, the if else statement is used. अगर हमें कंडीशंस ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, कंडीशन ऐड करने की ज़रूरत है अपने इफ देन स्टेटमेंट में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, ये स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी। This statement is used when more than one condition have to be evaluated and only one condition is true. एक से ज़्यादा कंडीशन इवैल्यूएट करानी होती हैं, ठीक है, और उसमें भी सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी, दो ट्रू कभी नहीं हो सकती, ठीक है, एक ही ट्रू होगी। ओके, वी कैन हैव as many else if statements as we want depending on the condition to be checked। और स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोग्राम में ऐसा नहीं है बस एक बार ही या दो बार ही else if स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नो, हमको जितनी चाहिए हम उतनी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करती है हमारी कंडीशंस पे, ठीक है, जितनी कंडीशन हमारे पास है हम उतने else if स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, This statement works by checking the first condition which evaluates to either true or false। ये स्टेटमेंट वर्क करती है, पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगी, इवैल्यूएट करेगी। ओके, अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो वो वहीं पर एंड हो जाएगी, मगर अगर वो फॉल्स है तो वो आगे जाएगी। ओके, इट ट्रू the corresponding statements are executed and the program moves to the end if statement। corresponding means related or similar to something, ठीक है। yes, अगर वो ट्रू होती है और वो किसी और से मैच करती है, कंडीशन से मैच करती है, ठीक है, जो भी कंडीशन हमने दी है जिससे वो रिलेट करती है, तो वो जो हमारा प्रोग्राम है वो मूव करेगा एंड इफ स्टेटमेंट तक। ओके, बाकी सारा बीच का सब कुछ स्किप कर देगा। ओके, अदरवाइज द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड। और अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक कराई जाती है। ओके, इफ नो कंडीशन इज ट्रू द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है उन दोनों में से तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेट अस राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डिवीजन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड। तो चलो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट्स के डिवीजन प्रिंट कराने का। ओके, और वो किस पर बेस्ड होगा? वो बेस्ड होगा स्टूडेंट्स के मार्क्स पर। ओके, इनपुट एंटर मार्क्स परसेंटेज सेमीकोलन MP%। ओके, तो अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया है और वो वेरिएबल क्या है? MP%। ओके, इफ MP% is greater than 60 or equal to 60 then print first division, else if MP% greater than 50 or equal to 50 then print second division, else if MP% greater than 40 or equal to 40 then print third division। okay, else print fail and if। now understand students, first of all input हो गया enter मार्क्स परसेंटेज। ओके, जो कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर कंसीडर की है MP एंड परसेंट का साइन। ओके, अब पहली कंडीशन है अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 है या उससे बड़ी है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है, तो क्या प्रिंट करे? वो फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करे। ओके, अब यहाँ पर क्या प्रिंट किया है? 45 है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू फॉल्स हो गई, राइट।
तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। अब वो नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर परसेंटेज 50 है या उससे ज़्यादा है तब प्रिंट करे सेकेंड डिवीज़न, तो ये भी फॉल्स हो गई है ना, क्योंकि ये तो 45 दी है यहाँ पर। ओके, फिर अब ये जाएगा थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर परसेंटेज 40 है या 40 के इक्वल है देन प्रिंट करे थर्ड डिवीज़न। तो 45 क्या है, वो 40 से ऊपर है ना, तो ये क्या प्रिंट करेगा, थर्ड डिवीज़न प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पर 30 लिखा होता, ठीक है, यहाँ पर 30 होता तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती और वो नेक्स्ट पे जाता प्रिंट फेल पर। ठीक है, तो क्या प्रिंट होता है यहाँ पर, फेल प्रिंट होता। ओके, हियर द यूजर इज आस्क्ड टू एंटर मार्क्स परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रोग्राम में क्या दिखाया है कि जो यूजर है वो अपनी जो मार्क्स है वो मार्क्स के जो परसेंटेज है वो एंटर करेगा। ओके, इनिशियली द कंडीशन MP% ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 इज इवेल्युएटेड। इनिशियली मीन्स एट द बिगनिंग, तो शुरुआत में क्या होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही यही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस कंडीशन को इवेल्युएट करेगा। ओके, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट फर्स्ट डिवीजन इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट डिवीजन जो है हमारी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट की जाती है। ओके, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन MP% ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 इज इवेल्युएटेड। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन इवेल्युएट की जाती है। इफ दिस इज ट्रू द स्टेटमेंट सेकेंड डिवीजन इज एग्जीक्यूटेड। और अगर ये ट्रू होती है तो सेकेंड डिवीजन एग्जीक्यूट की जाती है, अदरवाइज थर्ड डिवीजन इज एग्जीक्यूटेड। वरना फिर क्या होगा, थर्ड डिवीजन एग्जीक्यूट की जाएगी। ओके, नोटिस दैट द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स। अब ये नोटिस करने वाली बात है स्टूडेंट, जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तब एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, मोर प्रोग्राम्स यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो अब यहाँ पर देखो कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू प्रिंट अ नंबर और डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड। यहाँ पर क्या है ये प्रोग्राम है कि हम कोई एक नंबर एंटर करें, वो बताएगा कि ये इवन है या ऑड है, ये डिस्प्ले करके बताए। ठीक है, सो सी द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट एंटर अ नंबर, सो वी हैव गिवन द वेरिएबल हियर विच इज NUM. okay, number we can say. Okay, then if number MOD 2 means MOD is used for divisible. okay, अगर जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल डालेंगे, नंबर डालेंगे, वो 2 से डिविजिबल होने पर अगर वो 0 के बराबर है, ठीक है, 0 से बराबर है, देन प्रिंट नंबर इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर वो 0 आता है उसका आंसर, ठीक है, जो भी हम वेरिएबल डालेंगे या नंबर डालेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड होने पर 0 आता है तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा इज एन इवन नंबर, यह एक इवन नंबर है। एल्स प्रिंट नंबर इज एन ऑड नंबर। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे इज एन ऑड नंबर। एंड इफ, ओके, यहाँ पर देखो एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करने के लिए बोला है तो 15 एंटर किया है, राइट। तो अब इसको तो कंडीशन उसने इवेल्युएट की कि ये 2 से डिवाइड हो तो रहा है मगर 0 इक्वल नहीं आ रहा है उसके,
ठीक है, 0 नहीं आ रहा है आंसर में, तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ओके, फॉल्स हो गई है तो वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कर देगा एज एन ऑड नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द स्क्रीन ऑफ क्यू बेसिक। ओके, अब हम क्यू बेसिक पर एक प्रोग्राम मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, सो यू जस्ट सी द केयरफुली एंड लिसन द केयरफुली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेव आवर फाइल। ठीक है, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। नाम मैं यहाँ पर दे देती हूँ ऑड इवन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम REM। ओके, यू कैन गिव स्पेस। ओके, मैंने यहाँ पर ये कर दिया है प्रोग्राम टू check that given number spelling is mistake, number is odd or even। नाउ नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इनपुट डबल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे एंटर अ नंबर। ओके, देन कॉलन और हम इसको n एज अ वेरिएबल दे देंगे कॉमा लगाकर। ओके, देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ n mod2 इज इक्वल टू 0 देन, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होकर 0 आता है देन क्या हो, नंबर इज इवन नंबर। ओके, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज इवन। ओके, एल्स वरना क्या करे वो, हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर इज ऑड। ओके, then end if end। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको अब हम रन करेंगे। रन पर हम क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी और अब यहाँ पर देखिए लिखा है एंटर अ नंबर। सो वी विल एंटर अ नंबर हियर। ओके, we entered the number 5 and because this is not even number, okay, ये evaluate किया प्रोग्राम ने। ओके, एंड देन क्या आंसर निकला कि ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, बिकॉज ये 2 से डिवाइड होकर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। नाउ वी विल रन अगेन एंड यू विल गेट दिस स्क्रीन। Here we have entered a number 4। हमने क्या करा है, यहाँ पर 4 नंबर एंटर किया है। ओके, अब इस नंबर को इवैल्यूएट किया है हमारे प्रोग्राम ने, तो क्या आया है आंसर, नंबर इज इवन। ओके, बिकॉज 4 तो इवन ही होता है और जब इवैल्यूएट किया 2 से डिवाइड किया तो वहाँ पर वो 0 के इक्वल हो गया। ओके, उसका जो आंसर आया वो 0 के इक्वल था। ओके, so this number is even। okay, now we will save it। okay, save। I hope students you understood today's class। if you have any query you can ask to me freely। so thank you so much।